हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्रिक में। तो आज मैं फिर से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, विशेषकर एनटीपीसी के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल बोला भी था कि मैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं पर डे एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जो कि सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही है। और एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जल्दी से, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉज थीटा प्लस √3 साइन थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है सवाल में कि कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल 2 और थीटा इज क्वेश्चन मार्क, मतलब कि थीटा का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि ये लिखा है कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा। तो इससे क्या करें, जो 2 है दोनों पक्षों में 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1/2 कॉस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा इक्वल 2/2। जब 2/2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1। यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 आ जाएगा, इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन 30 और कॉज थीटा प्लस कॉज 30 साइन थीटा इक्वल 1। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है 1, ये 1 लिखा है, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, साइन 90 में, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 को हम ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये आपका एक फार्मूला लिख गया, क्या, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। ए आपका कितना है, 30 अंश है, और बी कितना है, थीटा है, इक्वल अब साइन 90 अंश। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो साइन थीटा और साइन, तो इसके बाद इसका कंपेयर करेंगे, कितना आएगा, 3 अंश प्लस थीटा इक्वल 90। अब थीटा को यहीं रखेंगे और 90 30 उधर चला गया तो माइनस का 30, तो इस तरीके से थीटा बराबर हमें मिल जाएगा 60 अंश। इस तरीके से थीटा का मान हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो हमारा थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा है यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं। क्या कह रहा है, 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मार पाएंगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको लगाएंगे तो क्या कह रहा है, 100 बिल्लियां 100 दिन में, 100 बिल्लियां 100 दिन में कितने चूहे मारती हैं, मतलब वर्ग कितना हो जाता है, 100। इसको हम लगाते हैं M1। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला कहें, ये भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक से 100 बिल्लियां
100 दिन में 100 चूहे, मतलब M1D1 अपॉन W1 से। W1 फार्मूला आपको पता होगा, इसको फिर से मैं बता देता हूँ। M1D1 और W1 बराबर M2D2 W2। ये आपको एक फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है ना। जब इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है तो इससे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, कितनी बिल्लियां हैं, M1 कितने हैं 100, कितने दिन में 100 दिन में, कितने चूहे मारती हैं 100। इस तरीके से आगे क्या कह रहा था कि 4 बिल्लियां, कितनी 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मार पाएंगी, मतलब W2 कितना है 4 है, और कितने दिन लगा देंगी मारने में, D2 हमें नहीं पता। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, बचा कितना 100 इक्वल D2, तो हमारे D2 की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मार पाएंगी, तो 4 बिल्लियां 4 दिन में 100 दिन में मार पाएंगी। तो समझ गए क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin x इंटू कॉज x बराबर 1/2, तो sin x माइनस कॉज x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि sin x माइनस कॉज x, अगर इसका हम वर्ग कर दें, इसका हम वर्ग कर दें, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो इसको ब्रेक करेंगे हम, तो आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर x प्लस काज स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉज x। ये फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें पता होता है साइन स्क्वायर x प्लस काज स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 2 ऐसे आ जाएगा इनटू साइन x और कॉज x। साइन x कॉज x बराबर 1/2 क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसकी जगह पर हम साइन x कॉज x की जगह पर 1/2 रख सकते हैं। जब 1/2 रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहली 99 समप्राकृतिक संख्याओं को औसत क्या होगा। क्या कह रहा है, पहली 99 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो इसको बहुत ही आसान ट्रिक से आप लगा सकते हो। हमें पता होता है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, n+1 होता है। अब हमें 99 कह रहा है, तो n बराबर कितना है 99 है, तो n की जगह पर 99 और +1 इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में। तो समझ में आ रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करते रहें और कमेंट करके भी हमें बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट लाइक नहीं कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही शानदार ट्रिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a प्लस बी बराबर 5, क्या कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 5, और इसके आगे a माइनस बी बराबर 3, इसके आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। ये है सवाल। कहने का मतलब है a प्लस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 3, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, दो समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, ए 2a बराबर 5 3 8। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर 4 पता चल गया। अब a बराबर 4 इसलिए चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं चाहे सेकेंड में रख देंगे तो v की वैल्यू पता हो जाएगी। a बराबर 4 अगर हम मान ले a यहाँ पर 4 है और टोटल बन रहा है पाई, तो इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब तो टोटल पाई 5 हो पाएगा। तो a की वैल्यू आ गई कितनी 4 और b की वैल्यू आ गई 1। और कह रहा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो a की जगह पर हम रख देंगे 4 क्यूब लगा देंगे, b की जगह पर 1 क्यूब लगा देंगे। अब a की पावर 3 का मान कितना होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना हो जाएगा 64। a की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा, 64 1 कितना आ जाएगा 65। तो इस तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते थे। तो जी आ गया 65 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, लिखा है अरुण एवं विमल, अरुण एवं विमल के पास राशि 2:1 है के अनुपात में है। यदि अरुण 2 रुपए विमल को देता है, अरुण 2 रुपए विमल को देता है तो राशि 1:1 हो जाता है। प्रारंभ में उसके पास उपलब्ध राशि क्या थी, प्रारंभ में उसके पास उपलब्ध राशि क्या थी, किसके पास, उसके पास, अभी देखते हैं किसके पास। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अरुण, आ से अरुण और वी से विमल, इनके पास 2:1 के अनुपात में राशियां थी। तो इसको मानेंगे 2x और x। मान लिया अरुण के पास 2x है और विमल के पास x रुपया है। फिर क्या हुआ, यदि अरुण 2 रुपए विमल को दे देता है, मतलब अपनी राशि से मतलब 2 रुपए निकालिस और विमल को दे दी, तो भैया उसके पास तो, अरुण के पास तो कम हो जाएगा 2 रुपया और विमल के पास बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया, इस तरीके से नया रेशियो 1:1 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2x - 2 ये इधर चला जाएगा तो x + 2, ये x इधर आएगा तो 2x - x बराबर 2, ये उधर गया तो प्लस का हो गया। तो इस तरीके से x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर 4 आ गया तो पूछा क्या जा रहा था कि हो जाता है तो प्रारंभ में उनके पास उपलब्ध राशियां थी, प्रारंभ में उनके पास कितनी कितनी राशियां थी। अगर इसको x माने, इसको x मान ले, मान लेते पहले अरुण के पास 2x राशि थी, विमल के पास x थी। अब x बराबर 4 पता चल गया। अगर हमें अरुण का राशि निकालनी है तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे और 2 कर देंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। या फिर यहाँ पर समझाते हैं 2x और x राशियाँ थी उनके पास, x वाली वैल्यू हमने 4 निकाला तो 2 × 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके पास कितना आ जाएगा 8, 4 आ गया। तो इस तरीके से अरुण और विमल के पास प्रारंभ में 8 और 4 के अनुपात में राशियां थी। तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लिपिक टॉप और ब्रांड के गोल मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू किया। मतलब कि क्या है, फिलिप, 3 बंदे मतलब 3 लड़के हैं, एक का नाम है फिलिप, टॉप और ब्रांड ने गोल मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू किया और क्रमशः 18, 22 और 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा किया। कितने समय बाद वे प्रारंभ में बिंदु पर फिर से मिलेंगे, प्रारंभ में बिंदु में फिर से मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हम 20 सेकेंड का टाइम देते हैं और जल्दी से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और आंसर अपना अपना मैच करें। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, फिलिप टॉप और ब्रेंड ने गोल मैदान के चारों ओर दौड़ना क्रमशः 18, 12 और 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा किया, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और वही हमारा होगा आंसर, ठीक। एलसीएम मतलब कि लासा किस तरीके से निकालते हैं, 2 नहीं है 18, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 11 नहीं कर पाएगा और 3 5 15। अब काट देंगे हम 3 से, 11 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अब 5 से काट देंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा बहुत कम समय में। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 3 5 11। तो 3 दूनी 6 और 36 का 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 इंटू 11, तो 11 नहीं है 99, मतलब कि 990 सेकेंड आ गया। लेकिन ऑप्शन में आपका सेकेंड में है, तो 990 सेकेंड मतलब इसको अगर थोड़ा ब्रेक करेंगे तो 990 मतलब कि 16 मिनट और कितने 30 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 16 मिनट और 30 सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो यही होगा हमारा आंसर। तो सबका आंसर आ गया होगा मुझे आशा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484 इज क्वेश्चन मार्क। मतलब कि इसका आंसर निकालना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 625 का अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो 25 आ जाएगा और 484 का निकालेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 मतलब कि 47 हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1000 रुपये को ए और बी में 2 और 3 के अनुपात में वितरित किया जाए तो ए को प्राप्त राशि कितनी होगी। क्या कह रहा है कि 1000 रुपये हैं और ए को और बी को बांटना है, 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। तो बेटा ए को 3, बी को 2, टोटल कितना बन जाएगा 5। यहाँ पर बना 5 और टोटल रुपए बांटना है आपको 1000 रुपया। अब 1000 रुपया बांटना है तो 5 वाली वैल्यू 1000, तो 1 वाली वैल्यू 200, मतलब 5 दूनी 10, 2 0 इस तरीके से आ गया। अब इसमें निकालना है ए को भाग कितना मिला और बी को भाग कितना मिला। तो अगर हमें ए का निकालना होता तो 200 को गुणा हम कर देते 3 में, तो 2 तैया 600, मतलब कितना आ जाता 600 आ जाता। अगर बी का निकालना होता तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो 2 दूनी 400। देखिए टोटल 1000 था तो 6 4 10 मतलब 1000 बन गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए का प्राप्त भाग बताइए, तो ए को कितना मिलेगा 600, तो 600 ही हमारा हो जाएगा आंसर। जितना पूछ रहा है उतना ही बताना है हमें, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल हमारे बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय, बहुत ही शानदार ट्रिक से। तो लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 5 हो तो 5x
प्लस 3y अनुपाते 5x माइनस 3y किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 5, कहने का मतलब a का मान है 2 और x का मान है 2 और y का मान है 5। अगर इस तरीके से आप समझ नहीं पाते हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि x बटे y बराबर 2/5। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी 5। अब इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर x की जगह पर हम जब 2 रखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 10, प्लस इसी तरीके से y का मान 5 है, यहाँ रखेंगे तो 5 ही 15 हो जाएगा, ठीक, अनुपाते इसी तरीके से x आ गया, x बराबर 2 यहाँ रखेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 3 है, y है, y बराबर 5 है, 5 ही 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो बन गया 10 और 15 25 बटे 10 15 मतलब माइनस का 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। जो माइनस का 5 आया यही हो गया हमारा आंसर। कह रहा था किसके बराबर होगा, तो -5 के बराबर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी अपनी एक वस्तु 80 रुपए में खरीदता है, मतलब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी एक वस्तु 80 रुपए में खरीदता है और उस पर 120 रुपया अंकित करता है, फिर वह 40% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में आप इसको लगा सकते हो। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है एक आदमी एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, मतलब कि लागत कीमत उसकी कितनी है, लागत कीमत है 80 रुपया और अंकित कितना करता है, कहता है भैया हम इसको इसमें 120 रुपए में बेचेंगे। अंकित कीमत मतलब उसमें अंकित एक रेट फिक्स कर देता है कि इस वस्तु की कीमत 120 रुपया है और इसके बाद लिखा है फिर वो 40% की छूट देता है। अब 40% की छूट देगा तो क्या 80 रुपए में देगा कि 120 रुपए में देगा, किस पर देगा, 80 रुपए में नहीं देगा, वो देगा छूट किस पर, 120 रुपए में देगा, 120 में देगा। तो जब 120 रुपए में वो 40% की छूट देगा, मतलब कि 100 की चीज को ना देकर वो देगा 60 की चीज पर। तो 60% जब सॉल्व करेंगे इसको हम 0 0 0 कटा बर्छक 72, तो उसकी जो मतलब वो वस्तु जो 80 रुपए का लाया था, अब उसकी कीमत कितने उसने कर दिया, 72 रुपया कर दिया। कितने कर दिया, 72 रुपया कर दिया। अब कह रहा था कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप जरा बताइए, लागत कीमत मतलब कि वो 80 रुपए में लेकर आया है और 72 रुपए में बेच रहा है, तो बताइए क्या घाटा खाकर बेच रहा है, हाँ, कितने रुपए का उसको नुकसान हो रहा है, 80 की चीज को वो 72 में बेच रहा है, मतलब कि 8 रुपए का वो घाटा खा रहा है। किस पर, 80 पर। तब 8 एक कम 8, 8 दे हम 80, मतलब 1/10। तो कहेंगे 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 10% होती है। तो वो 10% का वो नुकसान उठाएगा। तो हमारा आंसर होगा 10% हानि। चले समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 360 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का परिमाप भी दे रखा है और क्षेत्रफल भी दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो परिमाप लिखा हुआ है,
सम चतुर्भुज का परिधि या परिमाप कहें कितना है 360। अब 360 है तो सम चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, अगर एक भुजा निकालने चाहें तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं 36 मतलब 90 आ जाएगी। तो मतलब एक भुजा कहें 90 आ गया। अब हमें पता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई इंटू ऊंचाई कह सकते हैं। अब क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 7200 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है 7200। और आपको एक भुजा पता हो गई कितनी है 90 इंटू एच बराबर 7200। तो इसको डिवाइड करेंगे 0 तो 9 8 72 मतलब 80। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई उसकी ऊंचाई 80 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई आ गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतने ही, अब मिलेंगे अगले क्लास की ओर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बात, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।